अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद तुबा यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, जिसकी हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व। तो एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। कह रहे हैं कि आप इसे सॉल्व करें और रियल लाइन यानी नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करें। तो ऐसा करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, देन हम नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, 12x ये -6 है ना, इधर ये +30 था, हम क्या करेंगे इसको दूसरी साइड पे ले जाकर इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाकर माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस का ऑपोजिट क्या होता है माइनस। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -36 और यहाँ 12x एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद हम ये कहेंगे कि 12x जो है वो 12 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अब हम इसे करेंगे डिवाइड भी कर सकते हैं और कटिंग भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, चलिए कटिंग कर लेते हैं। 12 1 से 12, 12 3 से 36, तो आंसर क्या है -36। तो x का आंसर आ गया हमारे पास -36। लेकिन इस क्वेश्चन में स्टूडेंट एक पॉइंट है, चेक पॉइंट होता है जिसको चेक कहते हैं। चेक करेंगे हम कि आया हमने ये सॉल्व किया ये सही है या गलत है, तो हम इसको चेक करेंगे और चेक हम इधर कर लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे चेक, ठीक है। और चेक हम कैसे करेंगे कि जो आंसर है ना हमारा -3 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। 12x की जगह लिख देंगे -3 + 30 = -6। तो क्या होगा, 12 3 ज़ा कितना होता है, 12 3 ज़ा 36 -36 + 30 = -6। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को करेंगे सॉल्व। तो क्या होगा कि -36 में से जब हम माइनस करेंगे 30, तो हमारे पास आएगा -6। प्लस माइनस माइनस होता है और -6 = -6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये आंसर आया ना, ये जो सोल्यूशन सेट है ये बिल्कुल ठीक है। जब दोनों इक्वल की साइड पर आंसर सेम हो जाए ना, इसका मतलब जो हमने सॉल्व किया था वो बिल्कुल सही था। अब मैं बताती हूँ आपको कि इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे हम कुछ यूँ रिप्रेजेंट करेंगे कि ये होगी हमारी नंबर लाइन, ऐसे ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है तो हम इसको कंसीडर करेंगे इस तरह से, ओके, इस तरह से। तो ये 1 0, देखो नंबर लाइन के मिड में होता है 0, उसकी जो राइट साइड होती है ना उसमें पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, +1 +2, प्लस ना भी लगाएं तो नहीं, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज नहीं भी लगाते, प्लस नहीं लगाते, लगा भी लेते हैं समटाइम्स। तो इधर आएगा -1 -2 -3। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है -3, तो नंबर लाइन पे -3 है इस जगह पर, तो हम क्या करेंगे x = -3 लोकेट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से इसके बाकी सारे पार्ट सॉल्व कर देंगे, ओके। स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, x/3 + 6 = -12 है ना, और ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब हम क्या करेंगे, x/3 एज इट इज रह जाएगा, -12 है ना, तो ये +6 है, इधर जाके -6 हो जाएगा, क्योंकि जो साइन इक्वल की एक साइड पे हो अगर वो दूसरी साइड पे वैल्यू लेके जाते हैं, उस साइन का ऑपोजिट हो जाता है, और प्लस का ऑपोजिट तो माइनस होता है। तो यहाँ आ जाएगा -18 और ये हो गया x/3। अब हम क्या करेंगे कि जो 3 डिवाइड हो रहा है ना, x/3 था, इस 3 को इधर ला के मल्टीप्लाई करा देंगे, जो कि हो जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -54, x = -54, ये बात होगी। अब हमने अगेन क्या करना है, इसको चेक करना है, ठीक है। और अब हम यहाँ इसको करेंगे चेक। चेक हम ऐसे करेंगे कि बोलेंगे पुट x = -54 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे इसे। इक्वेशन 1 में हमने x की जगह पुट करना है, तो x इक्वेशन 1 में x/3, तो यानी हम कहेंगे -54/3
+6 = -12। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का सिंपल तरीका पहले तो ऐसे कर लेते हैं कि 3 1 3, 3 1 3, ठीक है, कटिंग कर लेते हैं। 2 इधर चलेगा 3, 8 से 24, तो ये आ जाएगा -18 + 6 = -12। और क्या होगा, -18 में से +6 है तो प्लस माइनस माइनस बिगर वैल्यू वाला साइन यूज़ करेंगे, और 18 में से 6 निकाला तो 12 आ गया, तो -12 = -12। तो इसका मतलब है कि हमारा सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा सोल्यूशन सेट है -54। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से। नंबर लाइन जो होती है ना वो इनफाइनाइट होती है, वो बहुत लॉन्ग होती है। तो अब हम इतनी ज़्यादा तो काउंटिंग लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको 50 से ऑनवर्ड काउंटिंग लिख लेंगे, ठीक है। ये 0 है, इसके बाद हम ले लेते हैं 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, ठीक है। यहाँ तक काउंटिंग ले लेते हैं। और हमारे पास हमने लोकेट क्या करना है, ये माइनस में वैल्यूज सारी हमने लेनी है, ठीक है, माइनस में, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है ना, तो सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोकेट कर देंगे अपनी जो वैल्यू है, वो ये है हमारी वैल्यू 54, ठीक है। x = -54 ये है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट 2 भी हुआ सॉल्व। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब हम करेंगे इसका पार्ट 3 सॉल्व। और पार्ट 3 हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि पहले ये जो डिनोमिनेटर में सारी वैल्यूज, पहले तो इसका नाम दे देंगे कि ये हमारी इक्वेशन 1 है, ओके। डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू इनका लेंगे एलसीएम, यहाँ ले लेते हैं, इनका लेंगे हम एलसीएम, जैसे 2, 4 और 12 का। तो हम एलसीएम लेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6 हो गया, और 3 1 3, ओके। तो इस तरह से 3 2 6, 6 2 12, 12 आ गया। हम क्या करेंगे, 12 को इस सबसे मल्टीप्लाई करा देंगे। हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 12 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 12 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय x/2 -3x/4 मल्टीप्लाई बाय 12 1/12 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। आप क्या करेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 4 1 4, 4 3 12, 12 1 12, 12 1 12, इससे कटिंग हो गई। यहाँ पर रह गया हमारे पास जस्ट 1, और यहाँ पर क्या आएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या आ जाएगा, 6x माइनस एज इट इज़ 3x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x। अब हम क्या करेंगे कि 6x में से -9x है, तो प्लस माइनस माइनस बिगर वैल्यू वाला माइनस, और 9x में से 6x निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x, 3x इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, हम इधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 1 और -3, जो माइनस डिनोमिनेटर का होता है ना, ये दोनों वैल्यूज़ के साथ आ जाता है, तो ये हो जाएगा x = -1/3। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, देन इसकी वैल्यू को लोकेट करेंगे, ओके। तो चेक हम ऐसे करेंगे, पहले हम यहाँ राइट कर लेते चेक, ठीक है। चेक में हम लिखेंगे पुट x = -1/3 इन इक्वेशन 1, ओके। अब इक्वेशन 1 में हम x लिखेंगे ऐसे कि 1/3 -1/3/2 -3 × -1/3/4, यानी कि ये x की जगह पर मैं राइट कर रही हूँ, x की जगह पर, ओके। फिर आ जाएगा 1/12। अब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ना, ये नीचे आ जाएगी, जैसे कि -1/3 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस ये दोनों हो गए कैंसिल, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 1/4 = 1/12, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व ऐसे करेंगे कि जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 12। 6 और 4 का मैं आपको लेके भी दिखा देती हूँ। 6 1 सॉरी 2 पे करेंगे, 2 3 और 2 2 3 1 2 1 ओके। 2 3 6 6 2 12, ठीक है। 12 आ गया। 6 2 12 होता है ना, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। फिर 4 3 12 होता है तो हो जाएगी +3 पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा
1/2। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, बिगर वैल्यू का प्लस है, ठीक है ना, तो इसलिए 1/12 आ जाएगा सिंपल, और ये भी 1/12 आ जाएगा। ओके, इसका मतलब कि हमारा ये जो सोल्यूशन था ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। तो नंबर लाइन पर हम कुछ यूँ रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक ड्रा करेंगे नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, ठीक है। यह आ गया हमारा 0, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया -1 -2 -3। ओके, और हमारा क्या है 1/3। 1/3 को अगर डिवाइड करें -1/3 है हमारा, तो ये क्या होता है, यहाँ लिख के देख लेते हैं, -3 है ना, एक तो माइनस में है, 1 इधर 3 इधर, 1/3। ओके, पॉइंट लगाया 0 3 3 से, यानी कि ये होगा 0.3। ओके, ऐसे 0.3 माइनस में यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। हम किसी लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आ गया हमारा ये -1/3। आ गया -1/3। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 4, ठीक है, 4 है 2 = 7 इंटू 2x + 4 + 12x। ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको नाम दे देंगे कि जी ये हमारी इक्वेशन 1 है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा, 7 2 = 14x, प्लस अभी इसी 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 4 = 28, ठीक है, प्लस 12x। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये x वाली वैल्यूज़ के एक साथ कर लेंगे, 14x + 12x + 28 और 2 इधर, तो ये क्या आ गया, 12x और 14x को जब प्लस करेंगे क्या होगा, 4 और 2 कितना हो गया, 8, x ऐसे आ गया, और ये 1 और 1 2, तो ये हो गया 28x और ये 28, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको करेंगे सॉल्व, सॉरी ये हो गया 24 28x और 28 एज इट इज़ आ गया। अब हम क्या करेंगे, नहीं सॉरी, ये 2 4 और 2 6 होता है, सॉरी मिस्टेक हो गई, तो ये हो गया 26x, और ये जो था इधर वाली साइड पे जाके माइनस हो जाएगा 28 2 में से, तो ये हो जाएगा -26, ये हो जाएगा 26x। अब हम क्या करेंगे, x इधर रह जाएगा, -26 को डिवाइड करा देंगे 26 से, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है इधर जाके डिवाइड हो गया, जब ये कट इट आउट हुआ तो ये हो गया -1 और ये x, तो ये हो गया x की वैल्यू। अब हम इसे भी चेक करेंगे, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे चेक, पहले लिख लेते हैं, ठीक है, हम लिखेंगे पुट x = -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 हमारी ये है ना, तो इसमें हम पुट कर देंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर, अब 2 = 14 की 14 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर करना था इक्वेशन 1 में, ठीक है, ये वाली में 7 है और 2 है, 2 की जगह हम लिख देंगे -1 + 4 + 12, और इसकी जगह लिख देंगे -1 x की जगह, ठीक है। अब ये करेंगे 7 है और ये हो जाएगा -2 + 4 प्लस माइनस -12 हो गया, 2 आ गया, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2, तो 7 × 2 -12, 2 एज इट इज़, 2 = 7 2 = 14 14 -12, तो ये क्या हो गया 2 2 = 2। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन सेट हमारा जो था -1 इज़ परफेक्ट, मतलब कि बिल्कुल ठीक है। अब हम इस -1 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो बहुत ईजी है, मैं आपको फिर से करके दिखा देती हूँ। ये 0 है, 1 2, ये -1 -2। अब हमने क्या करना है, -1 रिप्रेजेंट करना था, -1 को ऐसे हाईलाइट कर देंगे इस तरह से, और यहाँ लिख देंगे x = -1। तो जी ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसको सॉल्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 के हम सॉल्व इस तरह करेंगे, सबसे पहले हमने ये डिनोमिनेटर वाली सारी वैल्यूज़ का ना एलसीएम ले लेना। ये हमारे पास 6 है, मैंने क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक होगी, सॉरी स्टूडेंट्स। तो ये है 5/6। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, जो अब यहाँ पर मैं आपको लेके दिखा देती हूँ, 3 4 और 6। तो क्या आएगा, 3 1 से 3, 4 एज इट इज़ आ जाएगा,
और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम 2 का लेंगे, अब 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हम 12 को इधर और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको बोल देंगे कि हमारी इक्वेशन 1 है। अब हम क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 1 ओवर 3 माइनस 3x ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल्स टू 5 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाई 12। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे राइट करेंगे कि 4 ब्रैकेट 2x माइनस 1 माइनस 3 ब्रैकेट 3x, ओके। और यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 2, ठीक है। 5 2 से 10 हो गया, ठीक है। और इसको हम करेंगे सॉल्व, 4 2 ज़ा 8x माइनस 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो ये 9x हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8x माइनस 9x को एक साथ लिख देंगे 10, और ये -4 इधर जाके हो जाएगा +4, तो ये हमारे पास क्या आएगा 14, और यहाँ पर आ जाएगा 8 और 9 प्लस माइनस माइनस होता है, तो पहले तो बिगर वैल्यू वाला हम माइनस ले लेते हैं, ठीक है। होगा माइनस ही, 9x में से हम 8 निकालेंगे तो रह जाएगा हमारे पास x। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू -14। ये अब हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम क्या कहेंगे कि पुट x इज इक्वल टू -14 इन इक्वेशन 1, ओके। तो इक्वेशन 1 है ये, इसे हम -14 पुट करेंगे तो क्या आ गया, 2 की x की जगह आ जाएगा -14 -1 ओवर 3, ओके, -3 -14 ओवर 4 इक्वल्स टू 5 ओवर 6। तो यहाँ आ जाएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -14 से तो आ जाएगा -28 -1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, पहले तो बात ये है। फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 14 तो आ जाएगा 3 4 जो 12 12 का लगा 2 1 कैरी 3 1 जो 3 और 42, ठीक है, ओवर 4 ओवर 3 इक्वल टू 5 ओवर 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा -29 ओवर 3 प्लस 42 ओवर 4 इज इक्वल टू 5 ओवर 6, 5 ओवर 6, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, 3 4 जो 12 होता है ना, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा -116 प्लस 126 इक्वल्स टू 5 ओवर 6, ओके। प्लस माइनस माइनस होता है, बिगर वैल्यू का प्लस है तो इसलिए प्लस ही रहेगा, ओके। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 ओवर 12 इक्वल टू 5 ओवर 6, ठीक है। 5 और ये 6 2 के टेबल पर कटेंगे, इसका मतलब है कि ये जो है 5 ओवर 6 ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल है। इस तरह से आपको लिख के दिखा देती हूँ, 5 ओवर 6 इक्वल्स टू 5 ओवर 6 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -14 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इतनी लंबी काउंटिंग तो स्टूडेंट लिख नहीं सकते, तो हम इसको स्टार्ट कर लेंगे 0 के बाद ना -11 से, -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19, ओके। और ये -14 को हाईलाइट करके लिख देंगे x इज इक्वल टू -14, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे। इन डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को, एक 10 है और एक 5 है। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, इसका मतलब कि हमारा एलसीएम आया है 10। हम 10 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, मतलब कि हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, और हम उससे पहले हम डिनोट कर देंगे कि हमारी ये जो ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये लिख देंगे। और अब हम क्या करेंगे कि 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे इनसे, 10 बोथ साइड, पहले हम सॉरी लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय -5x ओवर 10 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 9 -10 ओवर 5x
मल्टीप्लाई बाई 10। ओके, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 10 से कैंसिल आउट हो गया, 5 1 से 5 5 2 से 10। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले तो ये लिख देते हैं, ये हो गया 5x माइनस 5x आ गया। 10 को मल्टीप्लाई 9 से किया तो हो गया 90 माइनस, और ये 10x है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 20x। ओके, x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर देंगे और कांस्टेंट को एक साइड पे। तो क्या आएगा, -5x प्लस 20 और 90 एज इट इज़। तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बिगर वैल्यू का प्लस साइन है तो इससे यहाँ पर आ जाएगा प्लस 15x और ये 19। अब हम कहेंगे x इज़ इक्वल टू 90 और 15। अब इनको करेंगे कटिंग, 15 6 आता है 90, तो ये x इज़ इक्वल टू 6 आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे चेक लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में x की जगह 6 लिखी जाओ ऐसे। 9 माइनस 10 के साथ ही हो जाएगा 6 ओवर 5, ये हो गया 5 6 30 माइनस 30 ओवर 10 90, ये हो गया 60 ओवर 5। 10 1 से 10 10 3 सा हो गया, तो यहाँ आ गया -3, यहाँ हो गया 9 माइनस 2 to 12 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा -3। इन दोनों को माइनस करने से यहाँ आ जाएगा -3, इसका मतलब आंसर हमारा सही है, ये परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे शो करा देंगे 6 को। ठीक है, ये हो गया हमारा +6 है ना, 0 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 6 को हाईलाइट करके लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 6। स्टूडेंट, मैंने ये रफ सा ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने नीट ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर मैं नीट करने बैठ जाऊँ तो यहाँ टाइम बहुत लगेगा, इस वजह से मैं इस तरह से कर रही हूँ। ओके, तो स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, और ये भी बहुत इजी है, मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व होना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हमने इस साइन को देख के स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये जो इनइक्वालिटी के साइंस होते हैं इसको आपने कंसीडर नहीं करना, आपने चुप करके सॉल्व करना है। एंड पे जब नंबर लाइन आएगी ना, उस पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मैं बताती हूँ कि आप ऐसे सबसे पहले तो ये एक साइड पे -6 से दूसरी साइड पे जाएगी, क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा ना। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन बिगर वैल्यू का प्लस था तो इसलिए 4 आ जाएगा। अब क्या है, x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हो गया ना कि x 4 से शुरू होगा और ना ये स्मॉलर वैल्यूज़ की तरफ जाएगा। ठीक है, x की स्मॉलर वैल्यूज़ की तरफ जाएगा, +1 2 3 4, यानी कि ये 4 से शुरू होगा और स्मॉलर 4 से छोटे क्या होते हैं, 3 से, और ये ऐसे जाएगा। ओके, x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 का ये मतलब है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। ओके, अब ये कहेंगे -16 है ना, और दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, +16, और ये हो गया x, तो ये आएगा x इज़ लेस देन, और ये हो जाएगा 16 में से हम 9 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 7। ठीक है, अब देखिए 7 ग्रेटर है x से। ठीक है, 7 ग्रेटर है x से, मतलब x छोटा है। तो अब यही यहाँ पर भी सेम तरह की ही कंडीशन इम्प्लीमेंट होगी, कुछ यूँ करके कि हो जाएगा ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 है। 7 से x की बाकी वैल्यूज़ कह रहे हैं छोटी होती जाएंगी ऐसे, ये जगह x इज़ ग्रेटर देन 7 पड़ा है ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा। ओके, ये बहुत इजी है, दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट स्टूडेंट को लगता है ये जब इनइक्वालिटी के साइंस आते हैं ना, बस आप इन साइंस की लॉजिक समझे ना तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज हो जाएगी, ये वाला पार्ट बहुत इजी हो जाएगा। जो कि हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर स्टूडेंट आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है ना, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके, वीडियो को लाइक भी करना है। अब हम क्या करेंगे, 2x एज इट इज़, ग्रेटर इक्वल का सिंबल 3, और ये वाला जो 3 है ना, ये +3 है ना, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, -3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x इज़ ग्रेटर, ये ऐसे 0 हो गया, 2x एज इट इज़। अब x इधर आगे ग्रेटर इक्वल 0 डिवाइडेड बाई 2, जो कि इक्वल होता है
एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि x जो है वो ग्रेटर इक्वल है, ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है, x से ग्रेटर इक्वल है ज़ीरो के। तो हम पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ज़ीरो से बढ़ाया जा रहा है ना, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ज़ीरो से बड़े की तरफ जाएगा, ये ऐसे बड़ी वैल्यूज़ की तरफ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व, यहाँ पर करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 6x + 10 <= 0, ठीक है। इसको सिंपली बस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 6x प्लस 6 से 10 से गया 60 <= 0। और क्या हो जाएगा, ये दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा -60, ठीक है। ये वाली वैल्यू 6x एज इट इज़, x ऐसे ही <= 60 को डिवाइड कर देंगे 6 से, x <= 6, तो ये हो गया 10, ओके। अब हम इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, और ये भी बहुत इजी हो जाएगा। ये माइनस का सिंबल भी था, -10, ओके। -10 है -10 ग्रेटर देन इक्वल टू है x के, ठीक है। तो ये भी इसी तरह से कुछ रिप्रेजेंट होगा, -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18, ठीक है। ये होगा 10 से ये तो को जाता जाएगा, ओके, ऐसे। अब नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 5 इसका सॉल्व करते हैं, जो कि है 5x / 3 - 3 और 4 <= -1/12। इसका भी स्टूडेंट पहले की तरह एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हम पहले भी ले चुके हैं इसी एक्सरसाइज के दौरान। तो 12 आता है, हम क्या करेंगे 12 को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे 12 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 3 12, 3 1 3 3 4 12, तो ये हो गया 4 4 5 20x -3 3 9 <= -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इतना हो गया सॉल्व। अब इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -1 + 9 20x, तो ये होगा 8, और ये 20x इधर रह जाएगा, और 20 से हम कर देंगे डिवाइड, x = 2 4s are 2 10s are 2 2s are 2 5s are, ओके। तो ये हो जाएगा 2/5, 2/5। अब हम इसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे, 2/5 कितना आता है, 2/5 को अगर हम डिवाइड करें 2 और 5.04, तो ये हो गया 0.4, ओके, 0.4 हो गया, यानी कि इक्वल है 0.4 के। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा 0 है, ये 1 है, 2 है, और ये 3 है, ठीक है। 0 से इसमें दरमियान में आएंगी 10 लाइन्स होती हैं, ये सारी लाइन्स को कैलकुलेट करें तो अब ये 4 पे यहाँ पर लाइन आ रही है ना 4 की, यहाँ पर 4 की लाइन आ रही है यहाँ पर करके, तो हम 0.4 को, और उसने बोला है कि x की वैल्यूज़ छोटी होती जाएंगी, तो इस तरह से ये वाली जो नंबर लाइन का पॉइंट है ना, ये इधर को आता जाएगा, ऐसे ये इधर की तरफ आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा इस पार्ट का, इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। तो स्टूडेंट हम पार्ट 6 सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड का BS लिख देती हूँ, ठीक है। 1/4x मल्टीप्लाई बाई 4 -1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 <= -1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1/2x मल्टीप्लाई बाई 4, ओके। अब कटिंग कर देंगे, 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2 2 2 4 हो गया, 2 2 1 2 2 2 4। अब हम इसको यहाँ राइट कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास x -2 -1 मल्टीप्लाई बाई 4 = -4, तो यहाँ आ जाएगा +2x, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, <= अब ये जो +2x है ना, इधर आके -2x हो जाएगा, -4 +2 इधर जा, -2 इधर जाके +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास -2, और ये -x, माइनस से कैंसिल हो गया, x <= 2 हो गया, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं हम।
x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, यहाँ सिंबल ना ऑपोजिट हो गए थे, सॉरी, इस तरह से। तो अब हम इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या 0 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ भी समझ आई हो, तो काइंडली आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करना। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। एंड मैथ की प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो प्ले होगी और साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करी जाएँ और साथ साथ होमवर्क भी कर लें, तो इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।